हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्त्री धन। सबसे पहले स्त्री धन के अर्थ को समझते हैं। स्त्री धन का अर्थ है स्त्री की संपत्ति। स्त्री की अपनी स्वयं की संपत्ति जिस पर उसका पूर्ण अधिकार होता है वह स्त्री धन कहलाता है। अर्थात वह संपत्ति जिस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार हो वह स्त्री का स्त्री धन कहलाएगा। ये तो रहा स्त्री धन का अर्थ। अब हम लोग आगे चलते हैं और स्त्री धन की परिभाषा को समझते हैं। मनु के अनुसार वैवाहिक अग्नि के सम्मुख जो कुछ कन्या को दिया जाता है, जो कन्या को पति गृह जाते समय मिलता है, जो स्नेहवश उसे दिया जाता है, जो माता पिता भाई से मिलता है, वह सब स्त्री धन है। अर्थात मनु ने कहा है कि वैवाहिक अग्नि के सम्मुख मतलब विवाह के समय और जो कन्या को पति के द्वारा प्राप्त होता है वह धन, तथा जो उसे स्नेहवश या प्रेम पूर्वक प्राप्त होता है, तथा जो उसको उसके माता द्वारा प्राप्त होता है धन, तथा पिता और भाई के द्वारा भी उसे जो कुछ भी धन मिलता है वह सब स्त्री धन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आएंगे कि स्त्री धन के प्रकार कितने होते हैं। तो नारद के अनुसार स्त्री धन 6 प्रकार की होती हैं। नारद ने कहा है कि स्त्री धन 6 प्रकार की होती है। अब ये 6 प्रकार कौन कौन सी हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला है विवाह के समय प्राप्त, अर्थात जो कन्या को विवाह के समय जो कुछ धन प्राप्त होता है वो भी स्त्री धन के अंतर्गत आता है। दूसरा है विदाई के समय प्राप्त, जब कन्या अपने पिता के घर से विदा होकर पति के घर जाने लगती है तो उस समय उसे जो भी वस्त्र, गहने, उपहार आदि मिलते हैं वो भी स्त्री धन के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा है पति द्वारा प्राप्त, पति द्वारा पत्नी को जो भी कुछ धन मिला है वह स्त्री धन के ही अंतर्गत आता है। चौथा है आपका भाई द्वारा प्राप्त, भाई द्वारा प्राप्त, भाई से जो कुछ भी धन मिलता है वह भी स्त्री धन के ही अंतर्गत आता है। इसी प्रकार माता द्वारा प्राप्त और पिता द्वारा जो कुछ भी धन वस्तु कन्या को मिलता है वे सभी स्त्री धन के अंतर्गत ही आती हैं। और इस संपत्ति पर, इस धन पर केवल और केवल स्त्री का ही अधिकार होता है। अब कात्यायन के मत को सुनेंगे कि कात्यायन ने क्या कहा है।
कात्यायन के अनुसार किन्हीं परिस्थितियों में स्त्री को स्त्री धन से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने 2 लाइन के श्लोक के द्वारा इसको समझाया है। इसको हम लोग समझेंगे। ये है अपकार क्रिया युक्ता निर्लज्जा चार्थनाशिनी व्यभिचारिता या चा स्त्री धनम च सरहति। अर्थात अपकार क्रिया में रत। अब अपकार शब्द उपकार का ही विलोम है। अपकार का अर्थ होता है अहित करने वाली। जो स्त्री अहित करने वाली हो, निर्लज्ज हो, अर्थनाश करने वाली हो, व्यभिचारिणी हो अर्थात बुरे आचरण वाली हो, वह स्त्री स्त्री धन की अधिकारिणी नहीं होती। ठीक है, इन स्त्रियों को स्त्री धन से वंचित किया गया है। जो अपकार क्रिया में रत रहती हैं, मतलब जो दूसरों का अहित करती हैं, निर्लज्ज होती हैं, अर्थ का नाश करने वाली होती हैं, व्यभिचारी होती हैं, बुरे आचरण वाली होती हैं, ये स्त्रियां स्त्री धन से वंचित की गई हैं। अब यहाँ आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या स्त्री धन और दहेज एक ही है? तो नहीं, स्त्री धन और दहेज में अंतर है। आइए हम लोग इस अंतर को समझें कि स्त्री धन और दहेज में क्या अंतर है। स्त्री धन शादी के वक्त जो उपहार एवं जेवर, वस्त्र लड़की को दिए जाते हैं, वे स्त्री धन कहलाते हैं। इसके अलावा लड़के और लड़की दोनों के कॉमन यूज़ की चीज़ें जैसे फर्नीचर, टीवी आदि दी जाती हैं, वे भी स्त्री धन के ही अंतर्गत आती हैं। और इस स्त्री धन पर लड़की का पूर्ण अधिकार होता है और इसे दहेज नहीं समझा जा सकता। ये दहेज नहीं है, जबकि ये स्त्री धन है। ठीक है, अब दहेज क्या है? दहेज वही शादी के वक्त लड़के को दिए जाने वाले जेवर, कपड़े, गाड़ी, कैश आदि दहेज कहलाता है। शादी के समय जब वर पक्ष को या लड़के को जेवर दिया जाए, कपड़े दिए जाएं, गाड़ी दिया जाए, कैश दिया जाए, ये सारे धन आपके दहेज में आएंगे। ये स्त्री धन नहीं है, ये दहेज है। और जबकि स्त्री धन क्या है? लड़की को जो भी कॉमन यूज की चीज़ें, टीवी, फर्नीचर इत्यादि, जेवर, कपड़े दिए जाते हैं, ये स्त्री धन है।